How are you, student? Now, today we'll start class 9th science. Chapter is force and laws of motion. And today we will discuss the solution of NCERT question of this chapter. And the first question is, आप जरा ध्यान से सुनना कि पहला सारे क्वेश्चनों को ध्यान से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ये हमने चैप्टर में पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया. इनमें से नीचे जो है जितने भी आपके ऑब्जेक्ट दे रखे हैं इनमें से इनर्शिया किसका सबसे ज्यादा है. सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? इनर्शिया क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन. द टेंडेंसी, inertia क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द स्टेट ऑफ द चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, उसको अगर मोशन में लाने की सोचोगे तो वो उसको रेसिस्ट करता है. इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पर. इनर्शिया डिपेंड ऑन मास. अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा है. इनर्शिया हमेशा मास पर डिपेंड करता है. इनर्शिया इज ऑलवेज डिपेंड ऑन मास. इफ मोर इनर्शिया देन मोर मास, इफ लेस इनर्शिया और लेस मास. इसका मतलब मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है. मींस जो चीज भारी है उसका इनर्शिया भी ज्यादा है, जो चीज हल्की है उसका इनर्शिया भी कम है. इसका मतलब जो चीज मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया. अब फर्स्ट पार्ट है, जैसे एक रबड़ बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज. एक रबड़ बॉल है और एक स्टोन है, दोनों का साइज क्या है? सेम है. दोनों का साइज क्या है? सेम है. तो किसका मास ज्यादा है? रबड़ बॉल का मास कम है, स्टोन का मास ज्यादा है. स्टोन का मास ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है. इट हैज मोर इनर्शिया. एंड बाइसिकल और ट्रेन, बाइसिकल और ट्रेन में किसका मास ज्यादा है? ट्रेन का मास ज्यादा है. जब ट्रेन का मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज मोर इनर्शिया है, बिकॉज इट हैज मोर मास. बिकॉज इनर्शिया इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन, इनर्शिया किस पे डिपेंड रहता है? मास पर डिपेंड रहता है. एक 5 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का. तो 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए के सिक्के में से किसका मास ज्यादा है? 5 रुपए का सिक्के का मास ज्यादा है. तो इसका मतलब 5 रुपए का सिक्के का मास ज्यादा है, तो इसका मतलब जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा. तो 5 रुपए के सिक्के का इनर्शिया ज्यादा होगा. इट मीन स्टोन का, ट्रेन का और 5 रुपीज कॉइन का मास ज्यादा है, जिसकी वजह से इनका इनर्शिया भी ज्यादा है. Question number 2. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. अगर हम किसी पेड़ की ब्रांच को हिलाते हैं तो हिलाने पर जो पेड़ में जो ब्रांच में जो पत्तियां होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, उससे अलग हो जाती हैं. ऐसा क्या कारण है? पहला इसका कारण यह है, जब हम किसी पेड़ की ब्रांच को हिलाते हैं तो ब्रांच किस में आ जाती है? मोशन में आ जाती है. देखिए ब्रांच किस में आती है? मोशन में आ जाती है. बट लीव्स वांट टू रिमेन एट रेस्ट, लेकिन लीव्स जो हैं वो मोशन में आना नहीं चाहते. वो मोशन में आना नहीं चाहते, वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं. इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो पत्तियां हैं वो लीव से अलग हो जाती हैं. इफ वी वेगोरेसिवली सेक ब्रांच ऑफ ट्री, अगर हम ब्रांच ऑफ ट्री को बड़ी जोर से हिलाएंगे तो ब्रांच ऑफ ट्री इज मोशन, जो ब्रांच पेड़ की जो शाखा है वो मोशन में आ जाएगी. बट लीव्स वांट टू रिमेन एट रेस्ट, लेकिन पत्तियां जो है रेस्ट पर रहने की कोशिश करेंगी. इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से लीव्स आर डिटैच फ्रॉम द ट्री, जो लीव्स हैं वो पेड़ से अलग हो जाती हैं. थर्ड वन, why do you fall in forward direction when a moving bus brake to stop and fell backward direction when accelerate from the rest. जब ये कह रहा है why, जब एक हम किसी बस में बैठे हैं, अगर बस चल रही है, बस चलती हुई बस पर अगर ब्रेक लगा दिया तो हम आगे की तरफ गिरते हैं. क्यों कहता है? और अगर हम बस में बैठे हैं, बस रेस्ट पर है और वो स्टार्ट हो रही है तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं. ऐसा क्यों? फर्स्ट पार्ट, जब एक बस चल रही है और उसमें जो पैसेंजर है वो भी बस के रेस्पेक्ट में वो भी मोशन में है, वो भी मोशन में है, वो भी किस में है? मोशन में है. इज इट क्लियर? बस एंड अब उसके क्या लगाया हमने? ब्रेक लगाया. क्या लगाया? व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक, तो ब्रेक लगाने पर बस किस में आ गई? रेस्ट पर आ गई. बस किस में आ गई? रेस्ट पर आ गई. और जो पैसेंजर का जो लोअर पार्ट है वो भी किस में आ गया? रेस्ट पर आ गया. इसका मतलब इनकी पोजीशन फिक्स होगी. बट अपर पार्ट जो है वो आगे की तरफ मूव करना चाहता है. इसका मतलब द अपर पोर्शन वांट टू रिमेन इन मोशन,
अपर पार्ट मोशन में रहना चाहता है, मोशन में रहने की वजह से वो किधर की तरफ गिरता है, आगे की तरफ गिरता है, आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ गिरता है, बिकॉज अपर पार्ट वांट टू रिमेन इन मोशन, ड्यू टू द inertia ऑफ मोशन द पर्सन या पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड। ये कह रहा है, देखिए, व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक, जब एक मूविंग बस में ब्रेक लगाते हैं, टू स्टॉप, रुकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, तो बस एंड द लोअर पार्ट ऑफ द पैसेंजर आल्सो कम टू रेस्ट। ब्रेक लगाने पर बस किस में आती है, रेस्ट में आती है, जिसकी वजह से बस और पैसेंजर का जो लोअर पार्ट है दोनों किस में आते हैं, रेस्ट पर आ जाते हैं। लेकिन बट अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर वांट टू रिमेन इन मोशन, लेकिन अपर पार्ट किस में रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है। मोशन का मतलब वो आगे की तरफ रहना चाहता है। बस तो रुक गई, अब लोअर पार्ट भी रुक गया है, लेकिन अपर पार्ट मोशन में रहना चाहता है, जिसकी वजह से अपर पार्ट हमारा आगे की तरफ गिरता है। इट मीन देयर फॉर द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, जिसकी वजह से इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से पैसेंजर जो है आगे की तरफ गिर जाता है। अगर मान लो बस किस पर है, रेस्ट पर है, बस इज एट रेस्ट, बस रेस्ट पर है, इसमें पैसेंजर है वो भी रेस्ट पर है। जब बस को क्या करा, स्टार्ट करना चालू किया, तो बस किस में आ गई, मोशन में, तो लोअर पार्ट इज आल्सो इन मोशन में, बट अपर पार्ट वांट टू रिमेन एट रेस्ट, अपर पार्ट किस में रहना चाहता है, रेस्ट पर। रेस्ट मतलब इसी पोजीशन में रहना चाहता है। जब ये आगे की तरफ जाएंगे तो ये रेस्ट पर रहेगा, ये क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, ये क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। इसलिए जब बस रेस्ट से स्टार्ट होती है मोशन में, तो पर्सन फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखिए ध्यान से, When a bus start from rest, जब एक बस रेस्ट से स्टार्ट होती है, then the bus और lower part of the passenger in motion, जो पैसेंजर का जो लोअर पार्ट है और जो बस है वो किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। बट अपर पार्ट वांट टू रिमेन एट रेस्ट, लेकिन अपर पार्ट वो मोशन में नहीं रहना चाहता है, वो किस में रहना चाहता है, जिस स्टेट पर वो पहले से था। पहले किस पर था, वो रेस्ट पर था। तो अपर पार्ट जो है रेस्ट पर ही रहना चाहता है, इसलिए दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। इनर्शिया और रेस्ट की वजह से जो पैसेंजर है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर। इफ द एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। जब एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, तो हॉर्स जो है कार्ट को कैसे खींच पाता है। जब हॉर्स जो है फोर्स लगाता है, किधर किधर को, ग्राउंड को, किधर की तरफ, इन टू, फोर्स लगाने के लिए ग्राउंड में वो पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। जब वो पीछे की तरफ मूव करता है और ग्राउंड पर फोर्स लगाता है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन, ग्राउंड भी फोर्स लगाता है उसके लेग पर, जिसकी वजह से वो किधर की तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है, वो बैकवर्ड मूव कर होता है, टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन द ग्राउंड, वो पीछे की तरफ मूव होता है, पीछे की तरफ धक्का लगाने की कोशिश करता है ग्राउंड को, और ग्राउंड भी उतना ही फोर्स लगाता है जितना फोर्स उसने लगाया, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है। द फोर्स एग्जर्ट फोर्स ऑन टू द ग्राउंड, फोर्स ने क्या लगाया, ग्राउंड पर फोर्स लगाया। टू मूव बैकवर्ड, टू मूव बैकवर्ड मतलब ग्राउंड पर फोर्स लगाने के लिए वो क्या करा बेटे, मूव बैकवर्ड, पीछे करने के लिए, मतलब ताकि धरती या ग्राउंड का पीछे की तरफ आए। टू पुल द कार्ड, कार्ड को क्या करने के लिए, खींचने के लिए पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, और जिसकी वजह से फोर्स हमेशा पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, किधर किधर, ग्राउंड में। तो ग्राउंड एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फीट ऑफ द हॉर्स। इसी के रीजन में ग्राउंड भी क्या करता है, जितना फोर्स हॉर्स ने उस अर्थ पर लगाया बैकवर्ड, जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उतना ही फोर्स अर्थ ने किसके, उसके फीट ऑफ पैरों पर, उसके हॉर्स पर लगाया, इन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड कार्ट इज पुल्ड बाय द वर्ड, जिसकी वजह से हॉर्स आगे की तरफ गया और हॉर्स ने कार्ट को पुल कर दिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। Explain why it is difficult for a fireman to hold a hose which eject a large amount of water at a high velocity। ये कह रहा है कि एक फायरमैन, एक आग बुझाने वाला जो आग बुझाने वाली गाड़ी में जो फायरमैन होता है, उसके पास क्या होता है, आग बुझाने के लिए एक पाइप होता है जिसमें बहुत पानी होता है, बहुत प्रेशर होता है पानी में, हॉस पाइप होता है, इट हैज मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो जो है फायरमैन उस पाइप को होल्ड करने में क्या लगा, उसको क्या करने में, पकड़ने में क्या होती है, काफी दिक्कत होती है। और जब उसमें से पानी निकलता है तो फायरमैन जो है उस पाइप को होल्ड करने में बड़ी उसको डिफिकल्टी होती है। ऐसा क्यों, जब पानी बड़ी तेजी से निकलता है, क्यों, ड्यू टू द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
कैसे? द हॉर्स व्हेन द हॉर्स इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब इस पाइप से पानी आगे की तरफ निकला बड़ी तेजी से, तो इसका मतलब क्या होगा? द फोर्स लगाया, देखो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है ना, फोर्स लगाया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एंड वाटर कम आउट विद हाई फोर्स, द वाटर इज कम आउट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स इज एक्सर्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये एक्शन हो गया। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा, जिस फोर्स से ये पानी इस पाइप से निकला उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में निकला, और वो फोर्स क्या था? काफी तेजी से था। ये एक्शन है और ये क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन भी काफी तेजी से है, जिसकी वजह से फायरमैन को होल्ड करने में काफी दिक्कत आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास, राइफल, आपने राइफल के रिकॉयल ऑफ गन किया होगा बेटे, रिकॉयल ऑफ गन, इन रिकॉयल ऑफ गन, रिकॉयल ऑफ गन, ये अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिकॉयल ऑफ गन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिकॉयल ऑफ गन। ये हमने निकालना है, तो इसका मतलब एम, मास ऑफ, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, ये क्या है? गन, मास ऑफ गन। मास ऑफ गन को हमने क्या लिया? कैपिटल लेटर लिया। मास ऑफ गन, गन मीन राइफल, यहाँ लिखा है राइफल, तो राइफल ले लेते हैं। राइफल कितना है? 4 kg है। ये फॉर्मूला मैंने पीछे भी करा रखा है। एम इज द मास ऑफ गन, और एम क्या है बेटे? स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, ये क्या है? मास ऑफ बुलेट है। इज इक्वल टू कितना है? 50 ग्राम। जब ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो ग्राम को किस में चेंज करेंगे? किलोग्राम में। क्या आएगा? 50/1000, 50/1000 किलोग्राम। पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, तो क्या आ गया? 1/20 किलोग्राम, या 0.05, ये आ गया किलोग्राम। और v, स्मॉल v, स्मॉल v, ये क्या है बेटे? वेलोसिटी ऑफ, किस वेलोसिटी किसकी? वेलोसिटी ऑफ किसकी? बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं तो एक दूसरा फॉर्मूला भी है, देखिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 35 मीटर पर सेकेंड, एंड कैपिटल V इज द रिकॉयल ऑफ गन। रिकॉयल ऑफ गन का मतलब है किस स्पीड से, किस स्पीड से जो गन है वो पीछे की तरफ आया, ये हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट। तो फॉर्मूला पता है, एम वी प्लस में एम यू इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू 0, तो एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, तो इट इज एम कितना है मेरे पास? तो इसका मतलब वी इज द वेलोसिटी माइनस एम, वी अपॉन में कैपिटल एम, वी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 35 इट वैल्यू, और मास, मास कितना है इसका? 50, 50 मीन्स 1/20, एंड मास ऑफ गन इज 4, कट करके क्या आएगा? इज इक्वल टू -5 7 और 5 4, व्हाट इज द आंसर? 0 पॉइंट, नहीं सॉरी, दिस इज -7.16, दैट विल बी 0.44 मीटर पर सेकेंड माइनस में। इसका मतलब v इज इक्वल टू -0.44 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द रिकॉयल ऑफ गन। इस स्पीड से गन पीछे की तरफ आई, अगर बंदूक की गोली बंदूक से गोली आगे की तरफ निकली, जितना फोर्स एग्जर्ट हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही कितना बुलेट ने पीछे की तरफ लगाया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जो मूवमेंट ऑफ किसकी? गन की किधर की तरफ? बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज नोन एज रिकॉयल ऑफ गन। किस स्पीड से गन पीछे की तरफ आई, वो हमारा ये वाला है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, दो ऑब्जेक्ट हैं ऑफ मास 100 ग्राम और ये 200 ग्राम, अब किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब m1 इज द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वो कितना है मेरे पास? 100 ग्राम, और m2 मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, वो क्या है मेरे पास? 200 ग्राम, 200 ग्राम। यहाँ पर दो मास दे रखे हैं। फिर इसके बाद मूविंग विद द वेलोसिटी इतने, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, एंड u2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी। मीन्स दो ऑब्जेक्ट, एक ये है 100 ग्राम का, और एक क्या है? 200 ग्राम, इन एंड मूव विद द वेलोसिटी, ये m1 है, ये m2 है,
और ये क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। दोनों कोलाइड हुए, कोलाइड होने के बाद इसका मतलब जब टकराए, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मीन्स ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। बिफोर और आफ्टर दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। भाई ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो u1 आ गया, v1 इज द फाइनल वेलोसिटी व्हेन दे कोलाइड आफ्टर कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव v1, पहला ऑब्जेक्ट 1.67 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो हमें v2 निकालना है, बस वी नो वेरी वेल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला है, m1 u1 इज प्लस m1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 और ये v2। वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 कितना है मेरे पास, 100 ग्राम। अगर किलोग्राम में चेंज करते हैं तो क्या आएगा बेटे, किलोग्राम। तो दैट विल बी 0.1 किलोग्राम एंड दिस विल बी 0.2 किलोग्राम। तो दिस विल बी 0.1 इंटू v1 u1 कितना है 2 प्लस ये कितना है 0.2 इंटू u1 कितना है 1 इज इक्वल टू m1 इज 0.1, v1 1.67 प्लस m2 1, m1 कितना है 2.2, m2 कितना है 0.2 इंटू v2 निकालना है। तो इनको ऐड कर दीजिए। 0.2 0.2 0.4 इज इक्वल टू 0.167 प्लस में 0.2 v2। तो ये प्लस है जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 0.2 v2 इज इक्वल टू 4 माइनस 0.167, दिस इज पॉइंट। मेरे पास क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 0.4 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, आंसर इज 3, और ये 3 और ये क्या आएगा 2, हेयर इज 2 पॉइंट, ये आएगा अपॉन में v2 0.2, दिस इज v2 इज इक्वल टू, ये v2 आ गया। v2 क्या आ गया मेरे पास, v2 इज इक्वल टू पॉइंट, यहाँ आ गया 1.1 और ये 6 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। An object experience a net zero external unbalanced force। जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मींस उसके ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अनबैलेंस फोर्स, और उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इज इट पॉसिबल टू ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवल्ड विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी, नो। इफ यस, then they state the condition that place on the magnitude and the direction of the velocity, if no give reason। क्योंकि अगर जब तक एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो अनबैलेंस फोर्स होगा तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर क्या होगा, जीरो होगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कभी मूव नहीं करेगा। टोटल जीरो होगा, मींस एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं एक तरह से, तो उसे क्या बोलेंगे, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। एक कारपेट को हमने किससे बीट किया, स्टिक से। ये कारपेट है एंड डस्ट इज कम आउट ऑफ इट। कारपेट है, कारपेट किस में, रेस्ट में। जब उसको हमने स्टिक से बीट किया तो कारपेट किस में आ गया, मोशन में आ गया। किस में आ गया, मोशन, इस ऐसे आ गया, मोशन में आ गया। जब मोशन में आ गया, टू एंड फ्रो मोशन में आ गया, टू एंड फ्रो मोशन में आ गया। इसमें जो डस्ट पार्टिकल थे वो किस पर रहना चाहते थे, वांट टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाहते थे। तो रेस्ट पर रहना चाहते थे, दे रेसिस्ट द स्टेट ऑफ मोशन, इसलिए वो क्या हो गया, अलग उनसे हो गए। व्हेन कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, डस्ट come out with a stick, dust come out because the carpet is beaten with a stick, it move backward and forward। जब उसको पीटा तो जो कारपेट है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगा। लेकिन डस्ट पार्टिकल वांट टू रिमेन एट रेस्ट, डस्ट पार्टिकल जो थे रेस्ट पर रहना चाहते थे। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट द डस्ट कम आउट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो डस्ट था वो उसमें से निकल जाता था। व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई द लगेज केप्ट ऑन द रूफ। ये क्यों एडवाइस दिया जाता है कि अगर बस की छत पर अगर सामान रखा हुआ है तो उसे रस्सी से बांधना चाहिए।
क्यों मानना चाहिए? क्योंकि अगर बस मोशन में है, चाहे बस रेस्ट में है, चाहे बस डायरेक्शन चेंज करेगी, अगर बस मोशन में तो ब्रेक लगेगा, तो ब्रेक लगने पर बस किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। लेकिन बैग क्या आते हैं? वांट टू रिमेन एट रेस्ट। तो जिसकी वजह से ब्रेक लगने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो जो लगेज है वो आगे की तरफ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि पहले बस किस में थी? मोशन में। तो लगेज भी किस में थे? मोशन में। लेकिन लगेज जो है वो रेस्ट पर नहीं आ सकती है, क्योंकि वो रेस्ट पर आने के लिए क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। तो जिसकी वजह से सामान आगे की तरफ गिरेगा। एंड देन इट इज एडवाइस व्हेन द बस स्टार्ट टू मूव, जब बस स्टार्ट होती है या रेस्ट पर आती है या अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, मोशन की डायरेक्शन चेंज करती है, तो सामान जो है रसिस्ट द स्टेट ऑफ इनर्शिया, वो स्टेट ऑफ इनर्शिया को रसिस्ट करता है। मींस स्टेट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट को रसिस्ट करेगा। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगा, अगर मोशन में तो मोशन पर रहने की कोशिश करेगा। वो उसको रसिस्ट करता है, जिसकी वजह से सामान क्या होता है? जिसकी वजह से सामान क्या होने गिरने की चांस होते हैं? गिरने के चांस हो जाते हैं। कब? जब उसको हम बांधेंगे नहीं। Is it clear? And now, question number. When a batsman hit a cricket ball, एक बैट्समैन ने क्रिकेट बॉल हिट की, विच रोल ऑन द ग्राउंड, जो किस पर गई बेटे? ग्राउंड पर गई। ये क्रिकेट बॉल को हिट किया, वो ग्राउंड पर मूव करने लगी। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के बाद वो किस पर आ गई? रेस्ट पर आ गई। इसकी वेलोसिटी कुछ थी, और इसके बाद में क्या होगा? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। द बॉल स्लो टू स्टॉप, बिकॉज बॉल जो है उसकी वो जो है इसकी स्पीड स्लो होगी। क्यों? बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, क्या बैट्समैन ने इस बॉल को तेजी से नहीं मारा? इट इज रॉन्ग। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड, क्या वेलोसिटी फोर्स पे डिपेंड करती है? नो। देयर इज अ फोर्स दैट बॉल अपोजिंग द मोशन, क्या ऐसा कोई फोर्स है जो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है? यस। एक अगर मान लो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है, फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये फोर्स हमारा कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स कौन सा है? फिर इसका मतलब बॉल इधर को रोल कर रही है, तो ये बॉल यहाँ जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ पर जो रफ सरफेस है वो इस बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये बॉल क्या कर रहा है? ये जो बॉल को क्या कर रहा है? रोक रहा है। इट मीन सम फोर्स विच एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉल को रोकने की कोशिश करता है। तो दिस वन इज आंसर इज सी। मोमेंटम, मोमेंटम मीन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पहला फॉर्मूला। या पावर ऑफ मोशन, मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला बेटे, ओ डेफिनेशन क्या है? पावर ऑफ मोशन, पावर ऑफ मोशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी को रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो फॉर्मूला क्या है? एम इंटू वी। मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, जो हमारा क्या है? वी। और इसकी पी, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मूविंग विद यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक हॉरिजॉन्टल ये इसमें this using a horizontal force, we intended to move the wooden cabinet across the floor at a constant velocity. What is the frictional force that will be exerted on this cabinet? एक कैबिनेट है। कैबिनेट में क्या नाम है? हमने क्या लगाना है? एक फोर्स लगाना है, जिसकी वजह से ये क्या होना चाहिए? आगे होना चाहिए। किस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये क्या करें? मूव करेगा। तो मूव कर रहा है, ताकि ये मूव करे किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करे। तो कौन फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा? फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके जस्ट वेट, इसके वेट या इसके फोर्स के बराबर होगा। अगर ये फोर्स नीचे को लगा रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? नहीं, अगर ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, विच इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी? माइनस में, बिकॉज इट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड प्लीज नेक्स्ट टाइम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। एंड प्लीज बी अटेंटिव फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन एंड check it properly. Thanks.